मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंड्रोशियम। जो हमारी एंड्रोशियम की थोड़ी टर्मिनोलॉजी बची थी, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, स्टैमेन की लंबाई के बेस पर स्टैमेन कैसे कैसे होते हैं और किस प्रकार से अरेंज होते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन है डायडायनेमस। ठीक है, डायडायनेमस कंडीशन में क्या होता है, इसमें दो स्टैमेन लंबे होते हैं और दो स्टैमेन छोटे होते हैं। ठीक है, दो स्टैमेन लंबे होते हैं और दो स्टैमेन छोटे होते हैं। तो इस प्रकार की हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायडायनेमस कंडीशन। और ये किस कुल में पाई जाती है, लेबिएटी कुल में, मतलब लेबिएटी फैमिली का नाम है। तो लेबिएटी फैमिली जो होती है उनमें ये कंडीशन पाई जाती है एंड्रोशियम की, स्टैमेन्स की। ठीक है, उसके बाद है टेट्राडायनेमस कंडीशन। तो देखिए, टेट्राडायनेमस कंडीशन में क्या होता है, इसमें चार, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मीन्स क्या होता है 4। तो 4, इसमें क्या होता है, चार स्टैमेन लंबे होंगे। देख लीजिए, 1 2 3 4, ये चार स्टैमेन लंबे होंगे और दो स्टैमेन छोटे होंगे। ठीक है, दो की लेंथ कम होगी, बाकी चार की ज्यादा होगी। और ये कंडीशन पाई जाती है क्रूसीफेरी फैमिली में। किसमें पाई जाती है, क्रूसीफेरी फैमिली में। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है इंट्रोस कंडीशन। अब इंट्रोस कंडीशन क्या है, जैसे ये जो है, ये जो आप देखते हो ना, ये क्या है, एंथर है, परागकोश है। तो परागकोश मान लीजिए ये है, ये परागकोश है, इसके नीचे फिलामेंट होता है। ठीक है, तो इस फिलामेंट की कंडीशन कैसी होती है, जैसे ये बीच में फ्लावर जहां पर होगा उसकी तरफ, मतलब पुष्प के अंदर वाले भाग की तरफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पुष्प में ही लिखेंगे। तो पुष्प मान लीजिए, जब ये पुष्प के अंदर की तरफ पाए जाएंगे, मतलब जिस तरफ पुष्प का है, तो पुष्प के अंदर वाले भाग की ओर यदि इनका मुख होगा तो ये कैसे कहलाएंगे, इंट्रोस कंडीशन कहलाएगी। कैसी कंडीशन कहलाएगी, इंट्रोस कंडीशन, जो कि किसमें पाई जाती है, आलू में, टमाटर में, मकोई में। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रोस कंडीशन। उसके बाद आती है एक्सट्रोस कंडीशन। सेम इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जब एंथर परागकोश की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, बाहर की तरफ। अगर पुष्प मतलब ऐसे पुष्प होता है तो अंदर की तरफ होगी तो इंट्रोस कंडीशन, और जस्ट इसके ऐसे बाहर की तरफ होगी तो ये कंडीशन कैसी कहलाएगी, एक्सट्रोस कंडीशन। कैसी कहलाएगी, एक्सट्रोस कंडीशन। और जब हम इसे फ्लोरल डायग्राम में यूज करते हैं, जब हम इसे फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, फ्लोरल डायग्राम में जब हम इसे मान लीजिए ऐसे करके बना, तो हम इसे इस तरीके से बनाते हैं। इंट्रोस कंडीशन को हम ऐसे बनाएंगे। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपकी जब आप फैमिली का डिस्क्रिप्शन करोगे उसमें काम आएगी। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इंट्रोस कंडीशन बनाते हैं, इस तरीके से। इनका सबका जो सेंटर है वो किस तरफ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, और जब हम एक्सट्रोस कंडीशन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से। ऐसे बनाते हैं बाहर की तरफ। ये किस तरफ है, अंदर की तरफ, ये किस तरफ है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये एक्सट्रोस कंडीशन होती है, ये इंट्रोस कंडीशन होती है। ये अगर हम इस डायग्राम, देखिए आप जब फैमिली का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो क्या उसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग, यही सब सिंबल्स के फॉर्म में आपको शो करना है पूरी फैमिली के इसमें लक्षण। वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बाद में जब फैमिली पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। उससे पहले तो मैंने अभी आपको ये पढ़ा रही थी तो बता दिया कि जैसे जब एंथर होते हैं, परागकोश होते हैं, उनको उनकी स्थिति को जब हम पोजीशन को दर्शाते हैं तो अगर इंट्रोस कंडीशन होगी तो अंदर की तरफ और एक्सट्रोस कंडीशन होगी तो बाहर की तरफ। इस तरीके से हम उसे बनाएंगे और इसको देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि उस फैमिली में जो फ्लावर्स होंगे उनके स्टैमेन्स में जो एंथर की पोजीशन होगी वो एक्सट्रोस होगी या इंट्रोस होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेमिनॉइड कंडीशन। देखिए, कभी कभी कैसा क्या होता है, ये स्टेमिन
का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है सही से डेवलपमेंट ना हो पाने की वजह से या किसी भी और कंडीशन की वजह से क्या होता है, इनमें ये कैसे स्टैमेन कैसे हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, मतलब बंधे हो जाते हैं। बंधे का मतलब होता है जो भी परागकण उत्पन्न ना करता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड कंडीशन। क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड कंडीशन, ठीक है। अगला है डाइथिकस। तो ये भी एंथर के बेस पर है, मतलब ये कंडीशन किसकी है, इसकी है, एंथर की, परागकोश की, ठीक है। आपको पता है कि परागकोश है, ये स्टेम फिलामेंट है, ठीक है। तो डाइथिकस का मतलब क्या होता है, जब परागकोश दो लोब्स में डिवाइड होता है। लोब 2 होंगे लेकिन चैम्बर 4 होंगे। मतलब कैसे, देखिए ऐसे करके, कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये दो लोब्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये पूरा पार्टीशन नहीं होता है, ये 2 लोब होते हैं लेकिन चैम्बर 4 बन जाते हैं। लोब 2 होंगे इस तरीके से, ये लोब 2 बन जाते हैं लेकिन चैम्बर कितने हो जाते हैं, 4, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइथिकस कंडीशन। अगली कंडीशन आती है मोनोथिकस कंडीशन, ठीक है। एक कोष्ठक की हिंदी में बोलते हैं इसे, द्विकोष्ठक की बोलते हैं। मोनोथिकस कंडीशन का मतलब होता है जिसमें एक ही लोब हो, जिस एंथर में एक ही लोब होता है उसे बोलते हैं मोनोथिकस एंथर, ठीक है। तो जब इसमें 2 लोब थे, चैम्बर कितने थे, 4। अब इसमें लोब कितने हैं, 1, और चैम्बर कितने होंगे, 2। क्लियर, चैम्बर हो जाएंगे 2। और ये किसमें पाया जाएगा, ये कंडीशन किसमें पाई जाती है, गुड़हल के स्टैमेन में, स्टैमेन के एंथर में, ठीक है। एंथर की कंडीशन होती है। तो ये आपकी एंडोशियम की टर्मिनोलॉजी जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट गायनोशियम की स्टडी करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।